तो गुड मॉर्निंग। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो खतरनाक टॉपिक जो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका नाम था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जल्दी से फटाफट हेडिंग दे देंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनाना है, इस रफ्तार करेंगे। आज का होगा क्लास बहुत ही ज्यादा रफ्तार। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट फटाफट एकदम नोट कर लेंगे। खतरनाक क्लास होगा, एकदम जान लीजिए। आज का क्लास होगा एकदम खतरनाक, महा खतरनाक क्लास होगा। तो एकदम एकदम तैयार हो जाइए। और सबसे पहले श्रेया आ चुकी है, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले श्रेया बताएंगी व्हाट डू यू मीन बाय एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फटाफट बताएंगे। अब ये ठीक है? कोई बात नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, ये याद कर लिया। तो एक बार जो क्लास पिछला क्लास नहीं किए थे उसके लिए थोड़ा सा बता दें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग जो जानते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी से। जिसको पता नहीं बता दे रहे हैं कि डेल्टा टीबी सिर्फ, जहां पे डेल्टा टीबी समझ में एक ही बात आना चाहिए, डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये याद कर लेंगे एकदम दिमाग में। अब दूसरी बात की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एकदम याद कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 373.15 केल्विन। ये बात दिमाग में सेट कर लेंगे। और एकदम एकदम इतना मिजाज में पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। लेकिन आज का क्लास होगा थोड़ा सा लंबा, जब तक कंप्लीट नहीं होगा लगे रहना, क्योंकि एक दिन में एक टॉपिक कम से कम कंप्लीट करना है, जो कि पिछला क्लास में हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन है आपका, फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू कर देंगे। राइट राउल्ट लॉ, ठीक है, राइट राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फटाफट लिख देंगे जल्दी से फटाफट। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से भी पूछ सकता है। स्टेब्लिश, स्टेब्लिश द रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, in boiling point and molecular weight of solute, weight of solute। फटाफट जल्दी फटाफट क्वेश्चन एकदम उतार लेंगे, एकदम खतरनाक। अभी बताने वाले टेंशन मत लेंगे, एकदम यहां से हम ये मिटा दे रहे हैं, ये पार्ट हम अभी मिटा दे रहे हैं। सारे चीज को अभी एकदम जबरदस्त तरीके से बता देंगे और एकदम भूल नहीं पाइएगा। लेकिन फिर बोलते हैं, एक बार जब बताने के बाद घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और जो नहीं करते वो बेवकूफ है, बेवकूफ, महा बेवकूफ जो याद नहीं करते। और संडे को इस बार होगा, संडे में टेस्ट होगा, एकदम ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसलिए तैयार रहिएगा। कैसे होगा नहीं होगा वो हमारा वो बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन उतार लिए होंगे। अब क्वेश्चन जैसे ही उतार लिए, सबसे पहले क्वेश्चन का फिर से समझा दे रहे हैं। राइट राउल्ट लॉ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं राउल्ट लॉ। पहले हम लोग पढ़े, सबसे पहले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़े, फिर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए पढ़े, फिर से हम लोग आगे हम लोग पढ़े आपका किसके लिए पढ़े, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए पढ़े। और आज होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तैयार हो जाइए, सभी कॉपी कलम उतार लें, मतलब ले लेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का जबरदस्त खतरनाक इंपॉर्टेंट क्लास। तो हम लोग सबसे पहले समझ समझ के पढ़ेंगे। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग, यानी इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कैसे। तो इसका लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस रूल या अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। हमेशा ये दिमाग में सेट कर लेना है, एकदम अच्छे से लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और उसके बाद हमेशा बोलते हैं कॉमा लिखना, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर में लिखना है। जल्दी से फटाफट फटाफट लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, फटाफट। तो क्या हो जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट,
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एकदम आराम से, कोई दिक्कत तो एकदम लीजिए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तेजी से लिखेंगे, प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी, मोलेलिटी, ठीक है। जल्दी से फटाफट नोट डाउन करेंगे। यानी इस रूल के, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलेलिटी का। क्या होता है, मोलेलिटी का। याद रखेंगे, फटाफट जल्दी से तेजी से लिखेंगे। याद हो गया रूल, हमको लगता है लॉ याद हो गया होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी। एकदम दिमाग में सेट करेंगे, एकदम दिमाग को, एकदम फिर बोल रहे हैं, दिमाग से जितना भी वायरस है, जितना भी परेशानियां, जितना भी प्रॉब्लम है, सबको हटा करके एक ही दिमाग में लोड लेना है आपका। फिर से बॉइल, आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी। फिर से बोल रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी। खुद भी बोलने का प्रयास रखें मने मन, ठीक है, एकदम मने मन प्रयास करें। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलेलिटी। तो जैसे ही होगा तो मैथमेटिकली हम लोग काम करते हैं। मैथमेटिकली, मैथमेटिकली कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैथमेटिकली लिखेंगे नीचे में ना, एकदम जो बात समझ में नहीं आए बीच में टोक भी सकते हैं। तो मैथमेटिकली सारे रूल से लिखना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम डिनोट करते थे डेल्टा टीबी, ठीक है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, मोलेलिटी। मोलेलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। क्लियर है, जल्दी से यस नो में जल्दी से आप लोग बोलेंगे, यस और नो। ओके, ठीक है। तो मैथमेटिकली डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम, तो डेल्टा टीबी फिर से बोल रहे हैं, डेल्टा टीबी क्या होता है, तो यहां लिख सकते हैं वेयर डेल्टा टीबी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड एम इक्वल टू आपका हो जाएगा मोलेलिटी। एकदम फटाफट जल्दी से नोट करते हुए चलेंगे जल्दी से। और एक चीज बता दें, क्या स्क्रीनशॉट लिया जाता है, लिया जा सकता है क्या इससे, देखिए तो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है कि, जल्दी से बताइए कि स्क्रीनशॉट इसमें ले सकते हैं तो फिर अच्छे से पूरा कंप्लीट करके उसके बाद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में समझ करके उतार भी सकते हैं। जल्दी से फटाफट बोले, स्क्रीनशॉट लिया जा रहा है या नहीं होता है इसमें। ओके, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो इसका मतलब हम लोग फिर से बोल रहे हैं, एक बार बढ़िया से बता दे रहे हैं, ये है रूल नंबर 3। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कौन सा लॉ, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट एकदम, जैसे हम और आप एकदम डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, देखिए डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट। तो इसका मतलब डेल्टा टीबी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है ये। अब क्या हो जाएगा, फिर बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये क्या है, मोलेलिटी। तो वही लिखे हैं भैया, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एम इक्वल टू मोलेलिटी। बट इसको हम आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी, और इसको प्रोपोर्शनल को जब तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो इक्वल का साइन होता है। और इक्वल का साइन होगा तो कांस्टेंट क्या आएगा, एनीबडी गैस, गैस कीजिए, कोई भी गैस कीजिए, कांस्टेंट क्या आएगा। बहुत लेट कर देते हैं आप लोग, ठीक है, बहुत लेट कर देते हैं। चलिए, डेल्टा टी भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा के, लेकिन इसके साथ लग जाएगा बी, क्योंकि हमारा कांस्टेंट के आता है। लेकिन इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग वाला पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग लिखेंगे के बी, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा एम, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, where kb is a constant, kb is a constant, ठीक है, kb is a constant called as, कौन सा हो जाएगा, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तेजी से फटाफट लिख देंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जल्दी से ये इक्वेशन फटाफट, यानी इसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट जल्दी से। पहला फॉर्मूला हमारा प्राप्त हो गया,
delta TB equal to KB into M, where KB is a constant, called as मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर नहीं भी हुआ होगा तो हम आगे क्लियर कर देंगे, डोंट वरी। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने पे इतना कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला का यूज हम लोग बाद में करेंगे, यूनिट और भी चीजों का। तो अब दिमाग में सेट कर ले, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। ये फॉर्मूला जैसे ही पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू, और इंटू मोलैलिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, हम लोग वो कंप्लीट कर चुके हैं। दैट मीन्स के स्मॉल एम का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम, सॉरी 1000 बाय क्या पढ़े हैं, बाय क्या हो जाता है, कैपिटल डब्ल्यू। आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो यहां लिख देते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू हम लोग पढ़े थे, स्मॉल डब्ल्यू बाय स्मॉल एम, 1000 बाय कैपिटल डब्ल्यू। वेयर ये जो स्मॉल यहाँ पे देख रहे स्मॉल एम, ये स्मॉल एम है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए होंगे वहां पे बताते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ये सॉल्यूट है, और वहां पे स्मॉल एम का मतलब था मोलैलिटी। क्लियर फटाफट यस नो में जल्दी से बताएंगे कि क्लियर है, जो लिखे वो क्लियर है, फटाफट बता देंगे। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे जैसे ही कंप्लीट हो गया, हमारा क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो इस देयरफॉर क्या हो जाएगा, एम को ऊपर कर दीजिए, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू, और ये 1000 को पहले लिख सकते हैं इंटू 1000, इंटू क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डब्ल्यू बाय क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, एंड दिस इज द मेन फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2, प्लीज नोट डाउन, जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर अच्छा स्क्रीनशॉट आ रहा है तो जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से तेजी से, एक बार बढ़िया से फिर समझा देंगे, डोंट वरी। एकदम चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग को कोई परेशानी, परेशान करने का बात ही नहीं है, आप लोग को समझाएंगे हम बेहतर तरीके से। एक बार फिर से हो जाए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी किस लॉ से, राउल्ट्स लॉ। किस लॉ से, तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए। क्वेश्चन में हर एक चीज लिखा होगा, समझ के करना होगा। और आज या कल हम पूरा जो सॉल्यूशन का चैप्टर का पूरा पीडीएफ हम ग्रुप में डालेंगे, और ग्रुप में डालेंगे इसलिए डालेंगे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो जो क्वेश्चन, जिस तरह से बिहार बोर्ड, सीबीएसई, झारखंड, जिस तरह से क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको हम बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो फिर से एक बार हो जाए तो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलैलिटी। जब आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल टर्म में, तो डेल्टा टीबी जब प्रोपोर्शनलिटी को ब्रेक करते हैं तो आता है इक्वल साइन, बट प्रोपोर्शनलिटी तोड़ने के लिए हम लोग को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे के, लेकिन के लिए कौन सा यहाँ नाम होगा, के बी। क्यों के बी होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट इसलिए यहाँ पे होगा के बी। और के बी को क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका और भी नाम है, अगर आप लोग बुक देखेंगे तो और भी नाम है, उस नाम को आप लोग ग्रुप में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केबी को बोलता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये नाम है इसका। अब आगे बढ़ते हैं तो डेल्टा टी बी इक्वल टू जाएगा के बी इंटू, और स्मॉल एम का मतलब था मोलरिटी, मोलरिटी का वैल्यू हम लोग पढ़े थे जब हम लोग मोलरिटी पढ़ रहे थे। मोलरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। फिर से बता दें मोलरिटी क्या होता है, तो मोलरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो दैट मींस वही फॉर्मूला आता है, स्मॉल डब्ल्यू मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 1000 मींस 1000, एंड कैपिटल डब्ल्यू मींस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जैसे ही आपके दिमाग में हुआ तो हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम लोग ऊपर कर दिए क्रॉस में, तो m इक्वल टू हो गया के बी के बाद हो जाएगा इंटू 1000 के बाद हो जाएगा स्मॉल w बाय हो जाएगा बाय। अब डेल्टा टीबी इधर आ गया, तो डेल्टा टीबी इंटू, और यहाँ बचा हुआ था कैपिटल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू लिखे, तो फॉर्मूला प्राप्त हो गया। फॉर्मूला में यहाँ पे अच्छे से लिखेंगे, जल्दी से फटाफट लिखेंगे। फॉर्मूला नंबर 1, सबसे पहला नंबर फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू हम पढ़ चुके हैं, आपका होता है
टी एस बी माइनस टी नॉट बी। फॉर्मूला नंबर टू, फॉर्मूला नंबर टू हम लोग पढ़े, फॉर्मूला नंबर टू पढ़े, डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू स्मॉल एम। एंड थर्ड फॉर्मूला एम इक्वल टू होता है के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। एकदम फटाफट जल्दी से एकदम स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको पहले उतार ही लेंगे, कितना लेट लगेगा, फटाफट हाथ का, इससे क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा। अगर आप खुद लिखेंगे तो क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्क्रीनशॉट लेकर के फिर करेंगे तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो हर एक चीज को क्या करना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं बल्कि उसको लिखना चाहिए। जितना स्पीड, आपका हाथ का रफ्तार एकदम खतरनाक होना चाहिए। हमारे पास पढ़ने का मतलब होता है आपका हाथ का रफ्तार एकदम दुगुना तिगुना चौगुना जितना हो सके उतना हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन लेने से पहले दो चीज हमको बताना होगा। क्या बताना होगा, तो सबसे पहला चीज जल्दी से फटाफट इतना हम लोग काम कर लिए, फॉर्मूला प्राप्त हो गया, समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए हम लोग फॉर्मूला प्राप्त कर चुके हैं। पहला फॉर्मूला डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है टी एस बी माइनस टी नोट बी। टी एस बी मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी नोट बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी का मतलब होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम इक्वल टू मोलरिटी। अब ये है आपका एम, और इस एम का मतलब मोलरिटी नहीं, इस एम का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट हम जो, अगर मेरा आज जो अभी जो क्लास देख रहे हैं फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास देखने से पहले मेरा जितना मोलरिटी मोलरिटी का ये सब क्वेश्चन मतलब क्या बोलते हैं, आप मेरे उस वीडियो को देखें उसके बाद ये देखेंगे तो ज्यादा ज्यादा आपको समझ में आने लगेगा। डेल्टा टीबी इंटू हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। अब जैसे ये फॉर्मूला हो गया, हम लोग नेक्स्ट टर्म यानी हम लोग यूनिट को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे। तो यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ किसका, केबी का। केबी क्या होता है, तो हम लिख चुके हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। कभी कभी यूनिट भी पूछ सकता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एकदम प्यारे दो प्यारे स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी इंटू स्मॉल एम। हमको के बी का यूनिट चाहिए, तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बाई डेल्टा टी बी। हो जाएगा ना, नहीं गलत हो गया, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी बाय हो जाएगा एम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक बार फॉर्मूला डेल्टा टी बी बाय एम, एंड यूनिट लिखना है तो डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और मैंने मेरा पिछला क्लास देखे होंगे तो वहां पे बोले थे इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो या कोई भी हो, अगर टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो यूनिट वही होगा, अगर डिक्रीमेंट भी हो रहा है तो यूनिट वही होगा। समझ रहे हैं ना बात को, एकदम समझिए, एकदम गहराई का बात, इस मतलब समझने का बात है जो आपको समझना ही पड़ेगा। तो क्या होगा, डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। एंड मोलरिटी का यूनिट मोलरिटी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, पहला यूनिट क्या हो जाएगा आपका के बाय एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के बाय एम हो जाएगा। बट अगर हम पहला यूनिट क्या हो जाए तो इसको लिख सकते हैं बढ़िया से के पर एम, पहला यूनिट हो गया। लेकिन लेकिन हम और भी यूनिट निकाल सकते हैं, अगर हम लोग इसी को अगर एक यहाँ पे हम दिखा देते हैं, यहाँ पे दिखा सकते हैं डेल्टा टीबी का यूनिट के, लेकिन मोलरिटी का यूनिट पढ़े हैं मोल पर केजी। क्या पढ़े हैं, मोल पर केजी। पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा के हो जाएगा, केजी पलट जाएगा तो केजी हो जाएगा, और मोल इनवर्स हो जाएगा, केजी मोल इनवर्स हो जाएगा ना। जल्दी से बताइए, तो यानी यूनिट कह सकते हैं, यूनिट पहला नंबर यूनिट यहाँ पे हो गया, एंड दूसरा नंबर यूनिट क्या लिख सकते हैं, केजी पर मोल। केजी पर मोल ये दूसरा यूनिट हो गया। जल्दी से फटाफट यूनिट कर लेंगे नोट। नोट आप लोग को जल्दी से बताइए, क्या यूनिट समझ में आ गया, जल्दी से बता देंगे यूनिट समझ में आ गया। अगर आ गया तो ही बताना है यस, और नहीं आया तो बोलेंगे नो। हम एकदम बेहतर खतरनाक, फिर बोल रहे हैं खतरनाक से एकदम आपको यूनिट आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। जल्दी से यस नो में बताइए। ओके, ओके। तो इसका मतलब पहला यूनिट हो जाएगा आपका, किसका यूनिट है ये, तो यूनिट है केबी का। केबी का यूनिट है आपका के पर एम।
ठीक है, केबी का यूनिट के पर एम, एंड दूसरा यूनिट क्या हो जाएगा, के केजी पर मोल। के केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, के केजी पर मोल। कैसे यहाँ पे हम दिखा चुके हैं, जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। हम नोट करने के बाद दूसरा जो हमारा जो सबसे बेहतरीन चीज है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। नंबर चौथा ये हम लोग कह सकते हैं, ये चौथा नंबर हम कह सकते हैं। पांचवा नंबर, आप केबी किसके लिए याद करना होगा, केबी फॉर वाटर, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। केबी फॉर वाटर जो होगा वो होगा 0.52 और के पर एम। ठीक है, के पर एम यूनिट हम लोग बता चुके हैं। एंड इसमें याद कर लीजिए केबी फॉर बेंजीन, पहले से याद रखिए, भले दिया हुआ रहता है लेकिन आपको दिमाग में ये पहले से दिमाग में सेट करके रखना है। आपका हो जाएगा 1.86 के पर एम। ठीक है, ये आपको आपको मिल जाएगा, आपका बुक में सारा चीज में से मिल जाएगा। लेकिन ये दो चीज आपको याद रखना है, वही चीज टीचर लोग बता पाते कौन सा याद करना है कौन सा याद नहीं करना है। तो आपको याद कर लेना है केबी फॉर वाटर 0.52 के पर एम एंड केबी फॉर बेंजीन इक्वल टू 1.86। ये आपको मिल जाएगा टेबल में। आप टेबल निकालिएगा, आपको जैसे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला आप टेबल निकालिएगा, वहां पे सारा वैल्यू आपको दिखेगा। वहां पे एसीटोन का मिलेगा, एसिटिक एसिड का मिलेगा। लेकिन हमको याद दो तो कम से कम रखना है, एक रखना है वाटर के लिए, एक रखना है बेंजीन के लिए। तो केबी फॉर वाटर 0.52, केबी फॉर वाटर 0.52 सेट हुआ ना, जल्दी से बताएंगे यस नो में, जल्दी से फटाफट। केबी फॉर वाटर 0.52, जल्दी से मेरे साथ बोलिए, केबी फॉर वाटर 0.52, जल्दी से बोलिए, जल्दी से। केबी फॉर वाटर 0.5, जल्दी से बोलेंगे। अरे आप लोग एक्टिव नहीं रहते हैं क्या जी? हाँ, इधर उधर भी ध्यान रहता है क्या? एकदम फटाफट दिमाग में सेट कर लेंगे। केबी फॉर वाटर 0.52, केबी फॉर वाटर 0.52 एंड केबी फॉर बेंजीन 1.86 के पर एम। ये याद कर लेंगे एकदम फटाफट। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हो गया, अब सारा हम लोग, अब जैसे ही हो गया तो अब लिखेंगे नंबर वन क्वेश्चन। क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर वन, जल्दी से फटाफट न्यूमेरिकल नंबर वन लेंगे जल्दी से। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे हेडिंग दे देंगे न्यूमेरिकल्स। गर्दा इंपॉर्टेंट है, धूरा इंपॉर्टेंट है, यानी डीडीआई न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स नंबर वन लेते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ मिल करके फटाफट। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तीन चार क्वेश्चन हम लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर boiling point of water at 750 millimeter Hg, Hg is 96.63 degree Celsius. How much sucrose must be added? Sucrose is to be added, ठीक है, is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius। और दिया हुआ है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, दिया हुआ 0.52 केजी पर मोल, ये आपका दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन ये 2014 में हमारे जैक वाले बोर्ड में आ चुका है। तो सारे चीज को बताएंगे, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं, डोंट, एकदम चिंता करना ही नहीं है। एकदम आपको हम बेहतरीन, एकदम खतरनाक, फिर बोल रहे हैं, मेरा एक ही नारा, बेहतर से बेहतरीन बनाना आपको बस। लेकिन क्लास में एक्टिव रहिए। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है कि आप घर में बैठे हैं, को लगा दिए हैं और चले गए इधर उधर। ऐसा बिल्कुल ना करें। Don't waste your time because time is precious to all of you student. So please don't waste your time. अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता तो मेरा भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन खतरनाक फिर बोल रहे हैं, मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ खतरनाक बनिए। खतरनाक तभी बन सकते हैं जब आप लगातार क्लास करते हैं, लगातार क्लास। इंजॉयमेंट कम करें, खतरनाक मेहनत करें। इंजॉयमेंट करें तो पढ़ाई के अंदर में इंजॉयमेंट करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाते हैं। तो आंसर हम बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, बट एक बार हम लोग चार क्वेश्चन को बना लेंगे। चार क्वेश्चन को बनाने के बाद पांचवा क्वेश्चन खुद आप बोलिएगा हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? तो चलिए
हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, गिवन दैट लिखते हैं ना, जल्दी से बताएंगे यस नो, लिखते हैं ना, जल्दी से बताएंगे यस नो में बोलिए जल्दी से, आता है ना, जल्दी से बता देंगे। हाँ, अभिषेक एक्टिव रहो अभिषेक, ठीक है, ऑलवेज बी एक्टिव, ये नहीं कि जाकर के बन जाना है, ऐसे बताना है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या लिखते हैं, गिव एंड दैट। तो गिव एंड दैट जैसे ही होगा तो सबसे पहले पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर एचजी। आपको लगता है बॉइलिंग पॉइंट वाला में कहीं भी प्रेशर का जरूरत पड़ता है, कहीं जरूरत पड़ता ही नहीं, तो फालतू में वो डिस्टर्ब करने के लिए दिया है, ताकि आप डिस्टर्ब हो जाएं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो हम बाद में इसका यूज करेंगे। हाउ मच सुक्रोज, यानी सुक्रोज जैसे ही बोले हाउ मच सुक्रोज, हाउ मच सुक्रोज, इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू निकालना है। स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, जैसे स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट ले लिए तो हम कह सकते हैं सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट हम लोग पढ़े हुए हैं। किसका किसका मॉलिक्यूलर वेट याद रखना है, तो सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसका होता है 342 ग्राम। फिर होता है C6H6 सॉरी H12O6, होता है आपका कितना, 180 ग्राम। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, इसका होता है आपका 60 ग्राम। कम से कम ये तीन वाला तो आपको याद रखना ही है। पहला को बोलते सुक्रोज, दूसरा को बोलते हैं ग्लूकोज, एंड थर्ड इज यूरिया। ये तीन जो है आपको दिमाग में सेट रखना है। तो स्मॉल एम कितना हो जाएगा, तो सुक्रोज दिया हुआ, सुक्रोज का कितना हो जाएगा, 342 ग्राम। क्लियर है, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके मतलब हमको बताइए फटाफट, जल्दी से, जल्दी से। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कैसे लिखे, तो हाउ मच सुक्रोज, जो गिवन वेट होता है, जो दिखता है, हम बताए थे वही होता है स्मॉल डब्ल्यू। तो हाउ मच सुक्रोज पहले ही बोल दिया, इसका मतलब स्मॉल डब्ल्यू व्हाट। फिर बोला सुक्रोज, सुक्रोज का मतलब मॉलिक्यूलर वेट उसका नाम से पता चल जाता है। अगर हम बोले ग्लूकोज तो ऑटोमेटिक स्मॉल एम हो जाएगा कितना, ग्लूकोज का कितना, 180 ग्राम। आपको तुरंत दिमाग में ये सेट करना है, अगर जैसे ही बोले हम यूरिया तो अपने आप एम इक्वल टू स्मॉल एम इक्वल टू अपने आप कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। ये दिमाग में, सॉरी यूरिया का हो जाएगा 60 ग्राम, ये दिमाग में सेट करना है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या बोला, ऐड किया किसके अंदर में, 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं इस कैपिटल डब्ल्यू कितना ग्राम, 500 ग्राम। लेकिन कैपिटल एम का जरूरत इसमें नहीं होता है, कैपिटल एम का जरूरत इसमें नहीं होता है, तो कैपिटल एम नहीं लिखेंगे, तो अदरवाइज लिख सकते थे 18 ग्राम, बट हमको जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहले टेम्परेचर कितना था, 96.6 डिग्री सेल्सियस, बाद में कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमारा पहले बोल चुके हैं कि इंक्रीमेंट जो होगा टेम्परेचर में, जो इंक्रीमेंट होगा टेम्परेचर में, दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम लिख सकेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू, सॉरी डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 96.6 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, जल्दी से फटाफट, जल्दी से आप, घटाने उठाने आता है ना आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपका 37 ना, कितना हो जाएगा जल्दी से बता देंगे, जल्दी से फटाफट। ठीक है, 37 और इधर कितना हो जाएगा, 3.37 ना, जल्दी से फटाफट, सही है या गलत है जल्दी से बताएंगे। 3.37 राइट है, 3.37 राइट है, 3. ठीक है। और केबी कितना दिया हुआ है, तो केबी दिया हुआ है आपका, लिखा हुआ 0.52 के पर एम। अब हम लोग पढ़ने आते हैं, वी नो दैट लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, स्मॉल एम इक्वल टू जानते हैं के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू आपका कैपिटल डब्ल्यू। ओके, तो जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्यूशन करते, इसका और भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाफट, एकदम जल्दी से एकदम फटाफट नोट कर लीजिए इतना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। वैल्यू को पुट करने आता होगा तो वैल्यू को पुट जैसे करेंगे, कैसे पुट करेंगे, तो एम का वैल्यू, एम का वैल्यू कितना हो जाएगा देखेंगे, एम का वैल्यू कितना, 342 ग्राम।
342 इक्वल टू हो जाएगा केबी का वैल्यू 0.52 इंटू क्या हो जाएगा 1000 इंटू क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू पता नहीं है फाइंड आउट करना है बाय क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी हो जाएगा 3.37 इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 500 ग्राम। अब हम लोग सॉल्व करने जानते हैं नहीं जानते तो हम सॉल्व करने के लिए भी दिखा देते हैं अगर चाहो तो क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 342 इंटू हो जाएगा 3.37 इंटू 500 बाय हो जाएगा 0.52 इंटू 1000। अब सॉल्व कर लीजिए आपका जो भी आएगा ग्राम में आंसर आएगा जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे जल्दी से लेट नहीं करेंगे एकदम क्लास में बहुत लंबा होने वाला है पहला हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए और नोट करते हुए चलिएगा हर एक चीज हम बता देंगे बस 1 घंटा हमारे साथ जुड़े रहना ओनली 1 आवर हमारे साथ जुड़िए ठीक है ओनली 1 आवर। तो मिटा देते हैं सारे चीज को मिटा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं जल्दी से फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू भैया जितने भी बाबू भैया हैं बहुत बढ़िया है सभी बाबू भैया नोट कर लेंगे ठीक है मिटा देते हैं अब इधर वाला इधर क्वेश्चन हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 2 लिखना शुरू कर देंगे लिखेंगे when 10 gram of non volatile solute is dissolved in 100 gram of benzene then boiling point increased by 1 degree calculate molecular weight of solute और ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ है केबी फोर बेंजीन कितना होता अभी बता चुके हैं 2 पॉइंट क्या दिया हुआ है बेंजीन का केबी क्या दिया हुआ है कहीं गड़बड़ हम लिख दिए थे क्या एक मिस्टेक हो गया गलती से एकदम बाय मिस्टेक हो गया तो 1.86 जो होगा वो केएफ होगा वाटर के लिए थोड़ा सुधार कर लेंगे बहुत बड़ा भयानक मिस्टेक हो गया तो केबी फोर बेंजीन जो होता है वो होता है 2.53 के पर एम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो सुधार कर लेंगे जल्दीबाजी में कहते ना जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है तो वो गलती से मिस्टेक हो गया वो केएफ फोर वाटर था जो कि हमने गलती से वो बता दिया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ठीक है आप लोग जल्दी से उसको सुधार कर लेंगे के बी फोर वाटर 0.52 के पर एम एंड बेंजीन के लिए जो होगा के बी फोर बेंजीन इक्वल 2.53 के पर एम जल्दी से उतार लेंगे। अब इसको हम लोग बनाते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम कोई दिक्कत नहीं होने देंगे तो कैसे बनाएंगे फटाफट लिखेंगे तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे अब सॉल्यूशन में हम लोग तुरंत लिखेंगे खुद गिवन दैट फटाफट लिखेंगे क्या दिया हुआ है हमारा तो दिया हुआ 10 ग्राम तो 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 10 ग्राम हो जाएगा जल्दी से यस नो में बताएंगे जल्दी से हो जाएगा या नहीं होगा जल्दी से बता देंगे स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू 10 ग्राम क्लियर जल्दी से यस नो में बताइए क्लियर जल्दी से बताइए ओके ओके तो हम लोग जैसे ही देखेंगे स्मॉल डब्ल्यू कितना 10 ग्राम अब आगे जैसे ही जाएंगे तो हमारा क्या होगा डिजोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आगे बढ़ते 100 ग्राम का मतलब कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 100 ग्राम। अब आगे बढ़ते 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना हो जाएगा बोले थे पहले भी इंक्रीज जितना करेगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू 1 डिग्री ओके फिर आगे बढ़ते हैं कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इसका मतलब m इक्वल टू वाट लेकिन इसके साथ साथ दिया हुआ है केबी इक्वल टू दिया हुआ है 2.53 के पर एम जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए तब तक हम इधर मिटा दे रहे हैं जल्दी से नोट कर लीजिए बाबू
जितने भी बाबू भैया हैं जल्दी से नोट कर लेंगे, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिए। लेट लतीफ नहीं करना, अभी क्वेश्चन 2 और बताना है, ठीक है। उसके बाद सारा क्वेश्चन जो भी होगा सारा हम बार बार बोलते हैं ग्रुप में भेज देंगे, भेज देंगे, डोंट वरी, वो काम हम कर दे रहे हैं, कर देंगे। बट आपको थोड़ा सिंसियर होना होगा, डिसिप्लिन रहेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। तो इतना काम हो गया, जल्दी से यस नो में हम बता दीजिए। फिर से बता देते हैं, 10 ग्राम, 10 ग्राम कैसे लिखे, स्मॉल डब्लू। फिर से लिखे कैपिटल डब्ल्यू कैसे, 100 ग्राम में डिजोल्व है 100 ग्राम। डेल्टा टीबी कैसे लिखे, तो यहाँ पे 1 डिग्री इंक्रीज इंक्रीमेंट है। और डेल्टा टीबी फिर बता दे रहे हैं, डेल्टा टीबी का वैल्यू जो होगा वो होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री मैक्सिमम तक हो सकता है। लेकिन याद रखिए, कभी 100 डिग्री सेल्सियस लिख दे तो डायरेक्ट डेल्टा टीबी नहीं लिख देना है, उसके लिए दिमाग खोपड़ी को ठीक रखना है। खोपड़ी ठीक रखेंगे सब ठीक रहेगा। आगे लिखे केबी का वैल्यू दिया हुआ था, क्लियर। जैसे हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। फॉर्मूला जानते हैं ना, वी नो दैट, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। पुट द वैल्यू, सारा वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 2.53, 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू कितना, स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ है 10 ग्राम, बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी कितना है 1, और कैपिटल डब्ल्यू कितना है, कैपिटल डब्ल्यू है आपका कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कट 10 बार में, ये कट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10, मतलब जैसे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो 253 ग्राम क्या हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है कि बेहतर समझ पाए होंगे, और अभी भी समझ नहीं पाए हैं कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता चिता के समान होती है, इसलिए चिंता नहीं करना है। ओनली 1 आवर फॉर विथ मी, 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़िए, हम जुड़ करके आप लोग को खतरनाक बना देंगे, और खतरनाक बनाना ही अपन का काम है। और याद रखिए, बेहतर को बेहतरीन एक ही टीचर बनाता है, वो है बीडी। बीडी इज ऑलवेज रेडी फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इशारा करते हैं, मतलब बनाते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, तब तक आप लोग उतार लेंगे, हम जैसे ही लिखेंगे आगे आप लोग ये सब काम कर लेंगे। हाँ ठीक है, जल्दी से फटाफट आगे हम लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन खतरनाक इंपॉर्टेंट है, केकेआई, ठीक है, केकेआई। तो लिखेंगे फटाफट, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तेजी से लिखेंगे, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। उसके बाद इज डिजोल्ड इन, जल्दी से एकदम नोट करते चलेंगे, डिजोल्ड इन 1 kg ऑफ वाटर at in a saucepan, in a saucepan, saucepan, saucepan at what temperature, ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर। अलग अलग क्वेश्चन आएगा अलग अलग तरीके से, लेकिन क्वेश्चन वही है, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, क्वेश्चन मार्क। केबी फॉर वाटर अभी आप लोग को रटवा चुके हैं, केबी फॉर वाटर होता है वो कितना होता है 0.52 केजी पर मोल। जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे और वो सुधार कर लेंगे, एक बार सभी स्टूडेंट को बता दें, केबी फॉर वाटर 0.52 के पर एम, एंड केबी फॉर बेंजीन इक्वल टू 2.53 के पर एम। जल्दी से वहां पे कट करके आप लोग सुधार लेंगे, गलती से वो मिस्टेक से हो गया, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग इसको फिर डाटा लिखना है, डाटा हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, डाटा हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखेंगे फिर गिवन दैट, क्या लिखेंगे, गिवन दैट, जल्दी से एकदम फटाफट, गिवन दैट ये हमारा सॉल्यूशन है। गिवन दैट क्या गिवन किया हुआ है, तो लिखेंगे हमारा सबसे पहले दिया 18 ग्राम ग्लूकोज, इसका मतलब स्मॉल डब्लू कितना ग्राम, 18 ग्राम, कितना ग्राम 18 ग्राम। आगे बढ़े, ग्लूकोज, ग्लूकोज जैसे दे स्मॉल एम भी पता चल गया, कितना ग्राम 180 ग्राम। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, कैलकुलेट आप कर सकते हैं।
उसके बाद या कैपिटल डब्ल्यू कितना ग्राम, तो वो आपका 1 kg में दिया तो ग्राम में चेंज करके लेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम। क्लियर हो गया। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, इसका मतलब अब क्या है, जैसे ही आप डाल दिए तो सॉल्यूशन का पूछ रहा है कि वाटर कब बॉईल करेगा, सॉल्यूशन का पूछ रहा है आपका, पूछ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको निकालना होगा डेल्टा टीबी इक्वल टू वाट। केबी भी दे दिया है, केबी कितना, तो 0.52 केजी पर मोल। आप डाटा जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से नोट कर लेंगे। अब खतरनाक तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो तुरंत लिखेंगे कितना, आपका वी नो दैट, फॉर्मूला जानते हैं आप, आपका फॉर्मूला होता है m इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टी बी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। और एक चीज फिर बता दें, अगर समझ नहीं पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा तो आपको बताना होगा। जब तक आप बताएंगे नहीं, खतरनाक आप कैसे बनेंगे। आपको केमिस्ट्री में बनना है खतरनाक, तभी फिर बहुत बचेगा नाक, और नाक कटेगा तो सोच लीजिए। याद रखिए, हमारा कोई गलती नहीं, हम अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं, खतरनाक रूप से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो ये आपकी गलती होगी। तो आप बताइए कहां समझ नहीं आता है, क्या आपको पॉइंट आपके दिमाग में नहीं पहुंच पाता, हम बताएंगे ना, आपके दिमाग तक पहुंचा देंगे। तो चलिए जैसे ही होगा केबी का वैल्यू पुट करेंगे, केबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू देखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू है 18 बाय हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हमको निकालना डेल्टा टीबी ना, तो एम का भी वैल्यू पता था, एम का वैल्यू था 180, यहाँ पे 180 रख दीजिए। और डेल्टा टीबी निकालना है, कैलकुलेट करना है, इंटू क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू कितना 1000, तो 1000 होगा, 1000 कट कर दिए, 18 से ये 10 बार में कट गया, तो हम कह सकते हैं 10 इंटू डेल्टा टीबी इक्वल टू होगा 0.52, डेल्टा टीबी इक्वल टू निकल जाएगा 0.52 बाई 10, इसका मतलब 0.052 आपका क्या हो जाएगा केल्विन, या जो भी लेना चाहते हैं। जल्दी से फटाफट जल्दी से यस नो में बताएं। अब हमारा पूछ रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन यानी पहले हमारा सॉल्वेंट का कितना होता है बताए थे, सॉल्वेंट में जो इंक्रीमेंट होता है आप ऐड कर देंगे तो वो निकलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकलता है, तो हम पढ़े हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है टी एस बी माइनस टी नोट बी, इसका मतलब टी एस बी कितना हो जाएगा, टी डेल्टा टी बी और प्लस हो जाएगा टी नोट बी, टी नोट बी देख लीजिए ये वाला, तो टी नोट बी कितना निकल गया 0.052 और प्लस आप जानते हैं कितना होता है 373.15 आपका हो गया केल्विन, जोड़ दीजिए, दैट विल बी आंसर इन केल्विन। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यस नो में जल्दी से फटाफट बताइए, कहां दिक्कत हो गया आपको, जल्दी से बता देंगे, जल्दी से, कोई दिक्कत है जल्दी बता देंगे, एक क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। ओके, अगर एक जरा भी दिक्कत हो ना, थोड़ा सा भी अगर आपके दिमाग तक नहीं पहुंच पाएगा ना, तो बताने में कोई कोताही मत बरतिए, क्योंकि आप लोग को जब तक नहीं समझेंगे तो पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो सभी बच्चे को समझना है, एकदम आराम से समझना है, हम अब रुके हुए हैं, मेरा रफ्तार से मैच कीजिए, मेरा रफ्तार खतरनाक रफ्तार है, लेकिन उस रफ्तार में आप लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स वाई हम थोड़ा सा धीमे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, बट स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, याद रखिए, थोड़ा सा हम लोग स्पीड स्लो सब चलेंगे, लेकिन एक लगातार, फिर बोल रहे हैं वो मेहनत, जो बच्चे थोड़ा थोड़ा मेहनत करते हैं वो बच्चे कभी भी सक्सेस नहीं कर पाते, थोड़ा देर मेहनत किए फिर रुक गए, थोड़ा देर मेहनत किए फिर रुक गए, थोड़ा देर मेहनत कीजिए फिर रुक गए, क्या फायदा ऐसी मेहनत का। जब तक आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता तब तक लगे रहना है कंटिन्यूअस, आप लगातार थोड़ा सा सफल हो गए, सफल नहीं, उसको सफलता नहीं, सफलता वो होती है जब हम काम को खत्म कर देते हैं एकदम। ठीक है, तो चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से समझने का प्रयास कीजिएगा, नोट कीजिएगा, यहां समझ में आ जाएगा, इसको ऐड कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ठीक है, ऐड कर लीजिए, या 100 डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दीजिएगा, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस में कीजिए या 373.15 में कीजिए, एक ही बात है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, गर्दा गर्दा इंपॉर्टेंट सोच लीजिए, सब क्वेश्चन वैसे गर्दे इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन धुरा नहीं है, सब गर्दा धुरा सब है। तो जैसे ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, खतरनाक कर दिए, डीडीआई सब करते चलिएगा। हाँ, क्वेश्चन है इस प्रकार से,
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। जल्दी से समझने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट में समझा देंगे, ट्रिक देंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन आपका दिया हुआ है इज 353.23 आपका केल्विन। और याद रखिएगा बेंजीन जो होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस लगभग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ, जल्दी से फटाफट, 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, ऑफ ए नॉन वोलेटाइल solute is was dissolved in 90 gram of 90 gram of benzene, 90 gram of benzene. The boiling point is raised to कितना 354.11 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास, जल्दी से फटाफट लिखते चलिएगा। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और केबी फॉर बेंजीन अभी बता चुके हैं। केबी फॉर बेंजीन कितना होगा 2.53 के पर एम। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी से लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग रूल के साथ, लॉ के साथ हम लोग न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं, और एक क्लास हम लोग मिक्स्ड क्लास लेंगे जहां पे न्यूमेरिकल को हम जबरदस्त तरीके से बता देंगे सारा। ये मिसलेनियस क्वेश्चन, जब क्वेश्चन को मिसलेनियस आएगा ना तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो वो आप लोग को बता पाएंगे। तो सबसे पहले फटाफट देखेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही जो आप जानते हैं, लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। आपका क्या दिया हुआ है, तो अभी फटाफट लिखेंगे गिवन दैट। तो क्या दिया हुआ है आपका, बॉइलिंग पॉइंट दिया, इससे भी बाद में लेते हैं। दिया हुआ व्हेन 1.80 ग्राम, तो तुरंत लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू कितना 1.80 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, किसमें डिजोल्व किया गया 90 ग्राम, तो कैपिटल एन डब्ल्यू कितना हो जाएगा 90 ग्राम। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पे बॉइलिंग पॉइंट रेज किया, तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी, यही खतरनाक निकालना, इसमें ही फिर बता दें, यहीं पे क्रॉस कर दिए, इसी में आपको समझना है। डेल्टा टीबी पहले कितना था, डेल्टा टीबी क्या होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले कितना था 353.23, अब बाद में कितना होगा 354.11, तो कितना रेज किया 354.11 माइनस 353.23। जल्दी से फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 11 में दो 3 गया 8, और यहाँ पे 10 में 2 गया 8, और उसके बाद 0.88 केल्विन। ठीक ठाक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा दिया हुआ है केबी, और केबी कितना दिया हुआ है 2.53 के पर एम। जैसे निकाला, उसके बाद बोला कैलकुलेट द मोलर मास, तो कैलकुलेट द मोलर मास को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। उम्मीद है आपको यहां तक एकदम क्लियर हुआ होगा। आप फिर से अगर एक चीज और बता दें, जब आप नहीं डाटा लिख पाते हैं ना, तो एक बार क्या कीजिए जानते हैं, एक बार क्या कीजिए, खुद लिखने का प्रयास कीजिए। अगर आप खुद सेल्फ अगर आप ये काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं लिख पाएंगे। बस मुझे यही डाउट है कि आप जैसे ही पढ़ लेते हैं उसके बाद कॉपी को, एक बॉक्स होता है ना बॉक्स, उसके अंदर में बंद कर देते हैं। कभी खुला भी तो रखिए, कभी पढ़ाई भी तो कर लीजिए। ऑनलाइन है तो मोबाइल लेकर ही थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा मोबाइल में ही सारा आप फोटो खींच करके रख लीजिए। लेकिन बेवकूफ है आप लोग, आज बेवकूफ बन रहे हैं, कल होशियार जब बनेंगे ना तब होशियारी पता चल जाएगा। समझ गए ना, तो इसका मतलब जैसे हो गया, तो हमारा वी नो दैट फॉर्मूला हम जानते हैं। वी नो दैट स्मॉल एम इक्वल टू होता है केबी इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू बाय डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। पुट कर दीजिए वैल्यू को, केबी का वैल्यू कितना है तो 2.53 इंटू 1000 इंटू स्मॉल डब्ल्यू 1.80 बाय कितना हो जाएगा डेल्टा टीबी 0.88 इंटू कितना हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू कितना 90। सॉल्व करते रहिए, आंसर आपका आएगा ग्राम में। ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये जैसे ही आपका कंप्लीट हुआ, मुझे लगता है कि आपका 7:50 यानी 50 मिनट में हम लोगों ने जो रफ्तार पकड़ा, कहीं नहीं रुके।
तो फिर से एक बार बता दें, एक बार बढ़िया से एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम सोच रहे थे कि कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लग रहा था, लेकिन हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोग को जरूरत है। तो चलिए, हमारा काम खत्म, लेकिन अब हम लोग के पास टाइम है, तो हम लोग एक एक अच्छे चीजों की बात करेंगे। हमारा एक ही बात है, हमारा एक ही नारा है कि जो बच्चे खतरनाक नहीं हो पाए हैं, जो खतरनाक नहीं हो पाए हैं, उसको बनाना है खतरनाक। जो बच्चे हो गए हैं खतरनाक, उसको और भी बनाना है खतरनाक। बेहतर से बेहतरीन, बेटर से बेस्ट। आप बेटर हैं, मैट्रिक पास करके आए हैं तो बेटर आप हैं, बट बेहतरीन बनाना यानी बेस्ट बनाना हमारा काम है। ये बीडी यानी विक्रम ट्यूटोरियल बीडी का काम है, जो आपको हम करवाएंगे लगातार क्लास में। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, बिकॉज ईच एंड एवरी क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। बिकॉज एवरी क्लास में ऐसा ऐसा चीज बताया जाता है जो डिफरेंट होता है डिफरेंट दिनों का। तो हर दिन सीखिए, हर दिन आइए, हर दिन जुड़िए, और सभी बच्चों को जोड़ने के लिए बोलिए, क्योंकि पैसा सभी का लगेगा। जो बाद में करेंगे वो भी लगेगा, जिसका जिसका हो गया उसका भी लगेगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज और बता दें, एक चीज और बता दें कि हम लोग को अभी जो पढ़े, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, सबसे ज्यादा दिक्कत होगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी फिर से बता रहे हैं, डेल्टा टीबी का जो वैल्यू होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मतलब पहले कुछ प्योर का दिया रहेगा, फिर सॉल्यूशन का दिया रहेगा। दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा ना, घटा दीजिएगा जिसको बोलते हैं हिंदी में, अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा मतलब माइनस कर दीजिएगा, तो वही होगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी भूल से भी 100 डिग्री सेल्सियस, 96.63 डिग्री सेल्सियस इस तरह लिख नहीं दीजिएगा। दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस ही कहलाएगा डेल्टा टीबी। बहुत बार मिस्टेक हो सकता है, तो ऐसा मिस्टेक ना करें। डोंट डू एनी टाइप ऑफ मिस्टेक, स्पेशली इन केमिस्ट्री। एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल इज सो इजी, बट आपको क्या करना होगा, कंटिन्यू लगे रहना होगा। डेल्टा टीबी का मतलब हमेशा होगा। अब आती है स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, तो जो फिर बोल रहे हैं, जो स्मॉल अमाउंट की जो वैल्यू होगा वो होगा स्मॉल डब्ल्यू। जो लार्ज अमाउंट में होगा, जिसको डिजोल्व करेंगे, जिसको डिजोल्व करते हैं, दैट इज स्मॉल डब्ल्यू। जिसके अंदर में डिजोल्व करते हैं, दैट इज कैपिटल डब्ल्यू। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन कैपिटल एम का जरूरत नहीं पड़ता है, देर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ कैपिटल एम, बट स्मॉल एम चाहिए ही चाहिए, बिकॉज स्मॉल एम का मतलब ही होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग को पहले सिखा चुका है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है आपका पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉट टू सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट पर कहीं डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सेट करना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो फिर दिमाग में ये कर लेना है, और के बी याद कर लेना है दिमाग में। के बी आपका वाटर के लिए 0.52 और बेंजीन के लिए 2.53। इतना अगर आप याद कर लेते हैं, अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, और जितना एलिवेशन बॉइलिंग, जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आपको मिलता है पूरा, आप बना के खुद देखें। जैसे ही बना के देखेंगे, अगर आप फंसेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगा, तो फिर हम हैं, हम आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। तो ध्यान देंगे, और जितने भी सीबीएसई चाहे कोई भी बच्चे अगर हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप जुड़ भी सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना होगा, और आप जुड़ सकते हैं आसानी से। तो सभी बच्चे, और खासकर जितने भी, जैसे कि सागर अभी तक देखते हैं पढ़ाई लिखाई के पीछे भाग नहीं रहे हैं, कहते हैं ना कि भागिएगा आज नहीं तो कल आपको खुद पढ़ाई भगा देगा। तो भागिए, पढ़ाई के पीछे नहीं बल्कि पढ़ाई को भगाना है, आपको लगे रहना है, डटे रहना है। और फिर मिलेंगे, बात करेंगे, मेहनत करेंगे, मिलजुल के मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे मेहनत करने से कुछ भी नहीं होगा। आपको मेहनत करना होगा, रेगुलर करना होगा। 7 बजे MWF में जुड़ जाइएगा। और जो भी बच्चे, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग ट्यूशन फी जमा कर दीजिएगा। मंथली मंथली कोशिश कीजिएगा, कंप्लीट जैसे हो जाएगा तो आप बंद कर दीजिएगा, आपको खुद ही बोल देंगे कि कंप्लीट आपका फी हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर बात करेंगे। अगले क्लास में होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तब लास्ट वाला में होगा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एंड उसका जो उसके बाद उसके अंदर में जो कॉन्सेप्ट है अभी तक किसी को नहीं बताया, तो ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है क्लास। तो चलिए, आपको सारा समझ में आ गया, एक बार यस नो में बोल दीजिए, तब क्लास एंड करेंगे जल्दी से।
चलिए श्रेया, मेहनत करते रहिएगा। दीपक मेहनत करते रहोगे, अभिषेक मेहनत करते रहोगे। और कौन जुटे आज? 3 4 लोग, हम लोग को 5 लोग दिख रहा है। कौन लोग और जुड़े? रोहन जुड़ गए थे, बहुत बढ़िया। इंटू क्यों जुड़ गए जी? ये बहुत गलत बात। और इंटू नहीं, निकिता। ठीक है। और ठीक है। तो निकिता, पिछले क्लास में कहाँ गए थे आप? गलत बात है, पढ़ाई की लिखाई में जाना है, लेकिन पढ़ाई एकदम सबसे पहले 7 बजे से 8 बजे रोहन लगातार क्लास कर रहे हैं, लेकिन सागर ये सब, गुलशन ये सब तो एकदम गोल हो चुका है। अभिषेक ये सब गोल हो चुका है, ये गलत बात है। अगर ये क्लास इसी तरह इग्नोर करते रहेंगे तो एक दिन आने वाला जो दिन होगा, आप लोग को बड़ी प्रॉब्लम होगा। उसमें हमारा कोई गारंटी, हम फिर बोल रहे हैं, हम सिर्फ एक ही ठिका लिए हैं, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में अगर कोई दिक्कत होगा तो हम फिर हैं। लेकिन इसके अलावा हम सब्जेक्ट में कोई कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ याद रखिए, 5 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक भी सब्जेक्ट में फेल करेंगे तो फेल ही माने जाएंगे। तो प्लीज ऐसा ना करें, मेहनत करते रहिएगा, घर में बैठ करके सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस संडे को अभी जो आएगा शायरी, वो कोरोना स्पेशल पार्ट 2 होगा, देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।